हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज आनंद कुमार बिंद एंड यू आर वाचिंग वन कट प्रो। फ्रेंड्स, आज हम प्रीमियर प्रो के जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है उसमें रिपल एडिट टूल के बारे में जानेंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं रिपल एडिट टूल को हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, आज हम रिपल एडिट टूल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यह हमारा जो टूल होने वाला है वो 3rd नंबर का टूल होने वाला है। इसमें हम जो टूल्स हैं रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल एंड रेट स्ट्रेच टूल के बारे में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम रिपल एडिट टूल के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसका शॉर्टकट की जो हम यूज़ करेंगे वो हम अपने कीबोर्ड में बी प्रेस करेंगे, हमारा रिपल एडिट टूल इनेबल हो जाएगा। या फिर 3rd नंबर पे आप यहाँ क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यह मेरी टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर फुटेज लगे हुए हैं। पहले क्या होता था कि जब हम लोग इसे क्लिप को कम करना होता था, मतलब जो हमें अनवांटेड पार्ट होते थे उसे हमें डिलीट करने के लिए पहले हमें रेजर टूल को सेलेक्ट करना पड़ता था और यहाँ पर एक कट लगाना पड़ता था और फिर हमें सिलेक्शन टूल लेना पड़ता था और इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना पड़ता था या फिर राइट क्लिक करके क्लियर पे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब हम रिपल एडिट टूल यूज करेंगे तो हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कैसे यूज करते हैं, हम इसे बी शॉर्टकट बी से हम इसे इनेबल कर लेते हैं। ये हमारा रिपल एडिट टूल इनेबल हो गया है। तो हमें देखना है कि हमारे जो क्लिप का एंड कहाँ पे है और दो क्लिप के बीच में ही इसे हमें यूज करना है। जैसे कि इन दोनों क्लिप के बीच में मैं इसे यूज करूँगा। यहाँ पर मैं इसके बीच में इसे ले जाता हूँ और इसे ड्रैग करके इस फुटेज को कम करने की कोशिश करता हूँ। लाइक यहाँ तक मैं बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रिपल एडिट टूल को यूज़ करते हैं तो हमारा टाइमलाइन पर जितना भी काम किया है हमने, वह क्लिप के साथ ही अटैच हो जाता है। जैसे मैं कितना भी छोटा करूं लेकिन हमने जो आगे काम किया है वह क्लिप के साथ ही अटैच हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हम जब काम करेंगे आगे चल के हमें कुछ इस तरह से अपने क्लिप को छोटा या बड़ा करना पड़ेगा, लेंथ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें बार बार टाइमलाइन से सेलेक्ट करके फुटेज को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ हम रिपल एडिट टूल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये फुटेज और ये फुटेज दो अलग अलग फुटेज हैं। मैं इसके बीच में रिपल एडिट टूल सेलेक्ट करके इसके बीच में ले जाता हूँ और यहाँ से इस फुटेज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं जो हमारा सेकंड ये वाली क्लिप है वो भी इसी के साथ इससे अटैच हो गई। अगर मान लीजिए मुझे इस क्लिप को इतना ही रखना है, ठीक है, तो मैं इन दोनों क्लिप के बीच में इन दोनों क्लिप के बीच में मैं रिपल एडिट टूल को लेके जाऊंगा और यहाँ से सीधा ड्रैग करके मैं इसे छोटा कर दूंगा। अब यहाँ पर इसका मैजिक देखेंगे कि इसके साथ ही जो भी हमारे टाइमलाइन पर काम है वो इसके साथ ही अटैच हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है हमारे लिए रिपल एडिट टूल को यूज़ करने का। दोस्तों यह बहुत ही बेसिक और सिंपल टूल है। आप इसका यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम का बचत करना होता है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है। तो यह था रिपल एडिट टूल। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।